गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि कल राम जी ने एक क्वेश्चन किया था वशिष्ठ जी से कि आप कहते हो कि वो ब्रह्म अद्वैत व शुद्ध है, निर्मल है, और उसमें ये जीव जो द्वैत का बना हुआ है वो कैसे उसके अंदर फुरा, क्योंकि उसके अंदर भी तो वही परमात्मा का ही स्वरूप है कि वही ब्रह्म है, पर ब्रह्म तो अद्वैत्व है। और ये द्वैत्व बन के जीव कैसे बैठ गया, ये कैसे फुरा उसके अंदर। तो उसके बारे में कल वशिष्ठ जी बता रहे थे कि सिद्धांत काल में मैं इसका उत्तर दूंगा या आप खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि जो अधिकारी होता है उसको उस समय तो आंसर दिया जाए तो लग जाएगा, पर जो अधिकारी ही नहीं है तो उसको वहाँ पे अगर वो आंसर भी दिया जाता है उनके प्रश्न का तो उसको समझ में फिर भी नहीं आएगा। जैसे बसंत ऋतु के आने पर ही फूल निकलते हैं, उससे पहले फूल नहीं निकलते। अब ऐसे ही वशिष्ठ जी भी राम जी को यही कह रहे थे कि समय आने पर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। जैसी अवस्था पुरुष की होती है तैसा ही उपदेश करना शोभता है, और उपदेश भी तब दृढ़ लगता है जब बुद्धि शुद्ध होती है। मलिन बुद्धि में दृढ़ता नहीं आती। इसलिए वशिष्ठ जी ने राम जी के प्रश्न का उत्तर अभी उस समय नहीं दिया। पहले उनको वो देखो, राम जी जैसों को भी वशिष्ठ जी ने उस समय आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो उनका भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। अभी वो ज्ञान ले रहे थे। ज्ञान को जब अपने ऊपर हम अप्लाई करते हैं फिर जाके हमें अनुभव होता है। सुनना बहुत आसान है, सुनाना भी आसान है, पर जब तक मैं उसका अनुभव ना करूं, जब हम अनुभव करते हैं तो सुने हुए से थोड़ा हटके होता है, थोड़ा अलग होता है, और वही अपनी हड्डबीती निकलती है तो सबका अनुभव अलग अलग निकलेगा। युक्ति एक दी गुरुदेव ने, पर उसका अनुभव कैसे सबका अलग अलग निकला। और ये भी पक्की बात है, जब हम गुरुदेव की दी हुई युक्ति का अनुभव करते हैं, अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो देखो सबको सुख और शांति, तृप्ति, संतोष वो सबको एक मिलता है। हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। अब इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे थे कि जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती, मलिन बुद्धि में वो ज्ञान रुकता ही नहीं है। भले मैं अब भी इस प्रश्न का जो राम जी ने किया था उसका आंसर दे दूं। जैसे निर्मल वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र चढ़ जाता है। अब सफ़ेद कपड़े के ऊपर सफ़ेद कपड़े को जोन से मर्जी रंग में रंग लो, पर पहले जिस कपड़े के ऊपर रंग चढ़ा पड़ा है उसके ऊपर हम दूसरा रंग चढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रंग काट की ज़रूरत है। पहले उस रंग को उतारना पड़ेगा, फिर दूसरा रंग हम जो चाहते हैं चढ़ाने के लिए वो चढ़ा सकते हैं। टाइम भी डबल लगता है, पैसे भी डबल लगते हैं, वेस्टेज कितनी हो गई। अब देखो, अब ऐसे ही अगर हम भरी हुई अंतःकरण रूपी स्लेट अपने गुरुदेव के पास लेके जाते हैं, तो पहले गुरुदेव को देखो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो स्लेट खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंतःकरण में हमारे संस्कारों से लिखा हुआ है सारा कुछ। मैं अंतःकरण रूपी स्लेट अपने संस्कारों से, जीव भाव वाले संस्कारों से भरकर अगर गुरुदेव के सामने जा रही हूँ,
तो गुरुदेव का वो ज्ञान नहीं लगेगा, क्योंकि उस ज्ञान के जो गुरुदेव मेरे को दे रहे हैं, पहले मैं अधिकारी ही नहीं बनी, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर नींद आनी शुरू हो जाएगी। जब अपनी बात चलती है फिर आंखें खुलती हैं। अगर कोई सामने से चुगली कर रहा है तो देखो नींद आते आते भी उड़ जाती है, कान हमारे उस जगह लग जाती हैं। अब ये हमें अपनी बात नहीं लगती ना, जो गुरुदेव हमें महावाक्य दे रहे हैं, जब ये हमें अपने लगने लगेंगे तब देखो उसी समय वो नींद उड़ जानी है। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि पहले ये अंतःकरण रूपी स्लेट खाली होनी चाहिए, और अगर जीव कर्म उपासना करके जा रहा है तो वो शुद्ध अंतःकरण वाला होगा, और शुद्ध अंतःकरण वाला खाली उसका एक आवरण रह गया है, और आवरण गुरुदेव अपने महावाक्यों से उतार देते हैं। इसलिए हम अपने अंतःकरण को देखें, कैसा है हमारे अंतःकरण में संसार बसा हुआ है कि गुरुदेव के महावाक्य याद रहते हैं। हम अपने साक्षी आप हैं, हम ये जान सकते हैं। तो इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि मलिन बुद्धि में ये दृढ़ नहीं होता, जैसे निर्मल वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र नहीं चढ़ता और मलिन वस्त्र पर ये रंग नहीं चढ़ता, तैसे ही प्राप्त रूप जो आत्मा है उसका विज्ञान उपदेश सिद्धांत अवस्था वाले को ही लगता है। देखो वो प्राप्त की प्राप्ति, वो आत्मा तो पहले ही हमारे पास है, पर उसका विज्ञान उपदेश मतलब जब तक हम उसका अनुभव नहीं कर लेते। सिद्धांत अवस्था वाले को, सिद्धांत अवस्था किसको कहते हैं? जिसने अंत में जाकर सिद्ध कर दिया गुरुदेव के महावाक्य को। अब गुरुदेव कहते हैं अरे तू देह कहनी है, तू ये शरीर नहीं है। पर पहले तो समझ में आता नहीं था, पर फिर जैसे गुरुदेव ने बताया कि इन शरीरों को तू हटा, इस मसाले को हटा, वो साक्षी, वही साक्षी है तू, वही कुटस्थ है तू। अब जब इस शरीर को हटाने का अभ्यास किया, क्योंकि ये तो अपने आप कुछ भी नहीं करता, इसको चलाने वाला तो और है कोई। अगर ये अपने आप करता होता तो मुर्दा भी अपने ऊपर बैठी हुई मक्खियों को हटाता। अब कैसे उसके जड़ शरीर को हम बर्फ के ऊपर भी लेटा देते हैं तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानकार नहीं रहा, वो त्रिपुटी टूट गई। जो वो जानकार है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, वही मैं हूँ, वही अपना स्वरूप है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारे साथ सारे सच बोलें, झूठ कोई भी ना बोले। झूठा व्यक्ति हमें पसंद ही नहीं आता। फिर हम झूठ पे क्यों बैठे हैं? अगर हम झूठ को पसंद ही नहीं करते तो ये शरीर सबसे ज़्यादा झूठा है, तो उसके ऊपर हम क्यों बैठे हैं? अब इसलिए गुरुदेव भी कह रहे हैं कि उसका विज्ञान उपदेश सिद्धांत अवस्था वाले को लगता है, जिसको बोध सत्ता प्राप्त होती है। मतलब जिसके अंदर ये ज्ञान रुका। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने संक्षेप मात्र कहा भी है, विस्तार से नहीं कहा, पर जो तुम नहीं जानते तो भी प्रत्यक्ष है। देखो भले हम उस आत्मा का ज्ञान नहीं जानते, उसके बारे में हमें ABC कुछ भी नहीं पता, तो भी हमारे सामने वो प्रत्यक्ष है। कैसे प्रत्यक्ष है? अज्ञान काल में भी तो वही काम करवा रहा था, पर उसके ऊपर लेप मैंने अपना लगाया हुआ था कि मैं कर रहा हूँ। हम तो अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते, एक उंगली भी उठा नहीं सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते।
अगर उसी की सत्ता ना हो इस शरीर को तो ये शरीर जड़ है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। देखो अज्ञान काल में हमने इसको कितना इग्नोर मारा, कितना इग्नोर किया इसको, अपनी साक्षी स्वरूप को, पर उसने हमें एक बार भी इग्नोर नहीं किया। अगर वो एक बार भी हमें इग्नोर कर देता तो ये वाणी आज बोल ना रही होती, ये कान आज श्रवण ना कर रहे होते। वो कितना प्यारा है। और संसार में हम देखें कि अगर हमें कोई एक बार इग्नोर करता है तो हम उसको 10 बार इग्नोर करते हैं। हम तो हर बार साक्षी को इग्नोर करते आए हैं, उसने फिर भी हमें इग्नोर नहीं किया। किस इंतजार में था, क्या पता मेरा बच्चा कब जाग जाए। कितनी उसके अंदर सहनशीलता है, धैर्य है कि आराम से हमारी इंतजार कर रहा है। खाली इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों से हमारी इंतजार कर रहा है। क्या पता फिर से ये मनुष्य शरीर ले और मेरे को जाने। क्योंकि हमारा चल कैसे रहा है, हम कर्म करते हैं फिर जन्म लेते हैं, फिर जन्म लेकर जबकि हमने अपने कर्मों का भुगतान करना था, इसको खाली करना था, शून्य करना था, पर वहाँ पे हम इसको शून्य ना करके फिर से और कर्म बीच में जोड़ देते हैं। तो ये सर्कल चल रहा है हमारा। अब इसलिए कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी ने बताया भी है, थोड़ा सा बताया है, विस्तार से नहीं बताया, पर तुम नहीं जानते तो भी वो प्रत्यक्ष है, वो तो किसी से छिपा हुआ रह ही नहीं सकता। जब तुम आप से आप को प्राप्त होवोगे तब आप भी इस प्रश्न के उत्तर को जान लोगे। देखो जब हम खुद पुरुषार्थ करते हैं, पहले तो जैसे माँ से बेटी सब्जी सीख रही है, ये डालूं, कितना डालूं, कैसे बनाऊं सब्जी। देखो जब एक बार वो पुरुषार्थ करके, हिम्मत करके, चलो आज मम्मी नहीं है तो मैं खुद ही सब्जी बना लेती हूँ, एक बार वो करती है, पहली बार भले गलत बन जाए पर दूसरी या तीसरी बार तो ठीक बन ही जाएगी। फिर उसको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गैस स्लो पे हो या हाई पे हो, उसका लेवल कैसे रखूं, क्योंकि उसने खुद प्रैक्टिकल किया। देखो जो हमें रेसिपी बताते हैं ना, वो बीच की सूक्ष्म बातें फिर भी रह जाती हैं, वो हमारे अपने अनुभव से आएंगी। वो रेसिपी बता देंगे, सामान बता देंगे, ये चाहिए, पर उसके बनने का तरीका, जो मेथड होता है, उसके अंदर कब गैस को बंद करना है, कब गैस स्लो करनी है, कब गैस हाई करनी है, वो तो हमें भाई अपने ही प्रैक्टिकल से ही आता है, वो उस रेसिपी के अंदर नहीं लिखा होता। ऐसे ही जब हम ये खुद अपना अनुभव करेंगे, गुरुदेव की युक्ति और हमारा अनुभव, फिर बात बनेगी। फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी पूछने से, फिर हम अपने आप को जान जाएंगे, आप से ही आपको प्राप्त होंगे। तभी हम कहते हैं ना, मन से मन को देखो, मन से, क्योंकि देखेंगे तो उससे, देखना भी किसको है, मन को देखना है कि ये अब कहाँ जा रहा है, किधर जाके बैठ रहा है, विषय को ले रहा है या गुरुदेव के महावाक्यों को याद करवा रहा है, नीचे की ओर गिर रही हैं कि ऊपर चढ़ रही हैं। अब ये जानते भी कैसे हैं मन से, देख भी कैसे रही हैं मन को, क्योंकि ये मन ही खराब है, ये मन रूपी पुर्जा ही हमारे पतन का कारण है। तो देखो जब इसको देखने लगते हैं तो अपने आप ही हमारे प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल जाता है, क्योंकि वो साक्षी हमारे अंदर बैठा है, आंसर देने वाला। इसमें कुछ संदेह नहीं है। सिद्धांत काल में जब तुम बोध को प्राप्त होकर स्थित होवोगे
तब मैं भी इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से कहूँगा। पहले लगे तो सही कि सामने वाले के लिए ये इस प्रश्न का उत्तर इसके लिए अब दूं तो इसको समझ में आ जाएगा, ये इस प्रश्न का अधिकारी है। प्रश्न तो हम कई बार बहुत ऊंचे ऊंचे कर लेते हैं गुरुदेव से, पर उतने हम अधिकारी नहीं होते। पहले अधिकारी होंगे तभी तो गुरुदेव के महावाक्य हमें लगेंगे। 5वीं क्लास का स्टूडेंट MA क्लास का क्वेश्चन कर रहा हो, क्वेश्चन भी वो हम इधर उधर से देख दुख के कर लेती हैं, पर आंसर तो हमें फिर भी नहीं समझ आएगा जब तक हम उस क्लास तक नहीं पहुंचते। फिर वहाँ पे गुरुदेव देखो पहले आंसर नहीं देते, क्योंकि समझ तो आना नहीं है, टाइम व्यर्थ जाना है। वो भी इसी इंतजार में होते हैं कि उस क्लास में आएगा तो इसको मैं और भी ज़्यादा विस्तार से बता दूंगा तो इसकी बुद्धि लेने योग्य होगी। क्योंकि पहले बुद्धि, अब इस ज्ञान में, ये हमारी विचार की क्लास है, इस विचार की क्लास में बुद्धि का निर्मल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बुद्धि हमें बहुत हद तक उसके पास छोड़ के आती है। ये बुद्धि रूपी साधन, हमें कहीं जाना होता है तो हम साधन का उपयोग करते हैं, साधनों के बिना उस जगह पे नहीं पहुंच सकते। अब ये बुद्धि रूपी साधन हमारा अगर शुद्ध होगा, निर्मल होगा, तभी हम अपने स्वरूप का वो अनुभव कर सकेंगे। शुद्ध अंतःकरण वाला ही ये ज्ञान अंदर ठहरा सकता है, पचा सकता है। तभी वो कह रहे हैं जब आप से अपना आप निर्मल करोगे तब अपने आप को जान लोगे। जब आप से अपना आप मतलब अपना आपा निर्मल करोगे, ये पुरुषार्थ अब किसको करना है? हमारे बदले कोई और कर सकता है? देखो, घर की सफाई तो हम बाहर से पैसे देकर करवा सकते हैं, पर इस अंतःकरण रूपी घर की सफाई हम ये पैसे देकर नहीं करवा सकते। ये हमें खुद स्वयं ही करनी पड़ेगी। जब मैं खुद अपने घर को साफ करूँगा तब जाकर मैं अपने आप के अंदर एक एक रखी हुई वस्तु को देख पाऊँगा। जब ऊपर मैल चढ़ी पड़ी होती है तो वस्तु भले रखी है पर वो दिखती नहीं है, वो हमें दिखाई नहीं देती। अब ऐसे उस वस्तु को जो पहले ही है हमें दिख नहीं रही, क्योंकि उसके ऊपर मैल आई पड़ी है। अब वो मल हटेगा तभी हम दर्पण में मुख क्लियर देख पाएंगे, नहीं तो दिखता नहीं है हमें। इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं जब आप से अपना आप निर्मल करेंगे, पहले तो उस मैल को हटाएं। देखो, हम घर की तो पूरी डस्टिंग कर मारते हैं, पर अंदर की डस्टिंग कौन करेगा? घर की डस्टिंग इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक दिन करते हैं डस्टिंग तो दूसरे दिन मैल फिर आ जाती है। देखिए अब कैसे वो हवाएं चल रही हैं तो कितनी डस्ट धूल धूल अंदर आ रही है। पर इसकी तरफ, इस अंतःकरण की तरफ, अपनी डस्टिंग करने की तरफ हमें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि बाहर की क्रिया से ही हम इतना थक जाते हैं कि अपने आप के अंदर बैठ के देखें। जब बैठेंगे, रुकेंगे, तभी तो अंदर की मैल दिखाई देगी, चलते हुए नहीं दिखती। फिर देखो, जब एक बार हम सफाई करने लगते हैं ना, तो एक थोड़ा सा भी कोना अगर मैल वाला होता है ना, वो भी बहुत चमक रहा होता है, बहुत हाईलाइट हो रहा होता है। क्यों वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है? अगर मैल हुई पड़ी है, डस्ट आई पड़ी है सब पे, तो इतना हमें अखड़ता नहीं है। अगर थोड़ा साफ कर दें, थोड़ा छोड़ दें, तो वो ज़्यादा चुभने लगता है आँखों को, क्योंकि वो साफ वाला भी तो दिख रहा है, साफ की अपेक्षा से वो गंदा दिख रहा है।
जब अंतःकरण मलिन था तब कुछ इतना पता भी नहीं चलता था, इतना ज्ञान भी नहीं रुकता था। जब थोड़ा ज्ञान अंतःकरण शुद्ध हुआ और थोड़ा ज्ञान रुकने लगा, फिर अब दोनों भाव दिख रही हैं, संसार वाले भी, जीव वाले भी और अपने परमार्थ वाले भी। जीव वाले भावों का भी अनुभव बहुत किया कि वहाँ से दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिला, और परमार्थ वाला अब थोड़ा सा रस आया तो कितनी शांति तृप्ति मिलने लगी। तो देखो अब यहीं से ही साधक पुरुषार्थ शुरू करता है फिर, क्योंकि एक बार वो रस लेना बहुत जरूरी है। अब मैंने एक वस्तु का रस लिया है तभी तो कहूँगी मेरे को वो वाली वस्तु चाहिए। जिसको मैंने कभी खाया ही नहीं, जिसका मैंने कभी रस लिया ही नहीं, तो उसकी मैं इच्छा भी कैसे कर सकती हूँ। इच्छा भी तो तभी होगी ना अगर मैंने पहले उसका कभी स्वाद लिया हो, अनुभव किया हो। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं पहले ये पुरुषार्थ हमारा खुद का चलेगा। पहले हमारे कर्म अच्छे थे, कुछ पुण्य कर्म उदय हुए, तभी हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिले। अब तत्वज्ञ गुरुदेव तो मिल गए हैं, उसके बाद कृपा हमारी अपने ऊपर आपकी होनी चाहिए। कृपा भी बोल रही है कर और पा। करना क्या है, बाहर संसार का कोई कार्य करना है? अरे नहीं, वो कार्य से नहीं मिलता, बिना इंद्रियों वाला बिना इंद्रियों के ही प्राप्त होगा। और वो खाली अपने आप को देखने से मिलता है। तभी बोला जब आप से अपना आप, जब हम आप खुद अपने आपे को देखना शुरू करेंगे, अपने अंतःकरण को देखना शुरू करेंगे कि अब भी मन में क्या आ रहा है। अगर अब भी ये संसार को लेके आ रहा है तो लानत दो इसको, क्योंकि हम आज तक बाहर देख रहे थे, हमारी दृष्टि बाहर थी। वो मेरे साथ ऐसे कर रही हैं, वो मेरे साथ ऐसे कर रही हैं, तो फिर बाहर हम देखते भी रहे बाहर, तो हमें कुछ मिला वहाँ से? दुख के अलावा और कुछ भी हाथ में नहीं आया, क्योंकि हम बैठे ही गलत जगह पे थे। जब हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे फिर जाके, मैं चाहती तो आनंद दूँ। देखो जो बाहर भी देख रही हैं ना, वो भी आनंद चाहती हैं, और वो भी आनंद ऐसा जो कभी जाए ना, जो एक रस रहे, ऐसा वाला आनंद चाहती हैं। पर बाहर हमेशा विषयों का रस होता है, विषयों का सुख होता है, वो आनंद नहीं कह सकते। पर ये अधिकारी जो बैठेगा समझेगा वही जान पाएगा, सारे नहीं जान सकते। अब इसलिए तो कह रही हैं जब तक मैं अपने आप को नहीं देखती तब तक मैं अपनी सफाई भी नहीं कर पाऊंगी। बाहर देखती रही थी तो बाहर की सफाई हो रही थी, स्थूल की, जड़ पदार्थों की, उसकी सफाई हो रही थी। अपने सूक्ष्म की तो हमने की नहीं, वहाँ पे तो बहुत गंदगी आ गई थी। अब अंदर बैठूंगी देखूंगी तो मेरे को दिखेगा ना, फिर जाके मैं उसके लिए पुरुषार्थ करूंगी ना। पहले तो सबसे पहले वो मल दिखनी जरूरी है। बाहर से वृत्ति को हटाकर जब अंदर लेके आई, अब देखो फिर कैसे दिखी मल, तो हटाने का पुरुषार्थ। इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं जब आप से अपना आप निर्मल करोगे तब अपने आप को जान लोगे। अरे भाई मैं तो आनंद स्वरूप था, ये फिर दिखेगा। फिर मेरे को दुख क्यों था? तो कंपैरिजन भी हो गया, क्योंकि मैं देखने का स्थान गलत, बैठने का स्थान भी गलत था, देख भी बाहर रही थी। अब मैं अपने इस शरीर भाव पे नहीं बैठूंगी जो मैं देह हूं नहीं। अपने साक्षी के अंदर, अपने अंतःकरण के अंदर इसकी सफाई करूंगी, इसको देखूंगी कि ये क्या क्या उठा के ला रहा है। इसको जिस चीज का अभ्यास होगा ना, लाएगा ये वही। पर हम इसको अगर बार बार टोकते रहेंगे ना
सुधर भी जाता है ये। तो इसमें डरना नहीं चाहिए कि अभी तक भी ये बाहर वाले संसार के ख्याल आ रहे हैं, वही विचार आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आज तक हम बैठे वहीं थे, संस्कार लेके आता है वो, वही पुराने संस्कार बार बार आ रहे हैं। अब हम अपना ट्रैक चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा तो बल लगाना पड़ेगा। यही थोड़ा बल, ये फिर सिद्धांत काल में जाकर अभी ये साधक का अभ्यास होगा और सिद्धांत काल में जाकर यही स्वभाव होगा। फिर वहाँ बल नहीं लगता, वो स्वतः वही चलता है। फिर हे राम जी, कर्ता और कर्म का विचार जो मैंने तुमसे कहा है, उसको विचार कर वासना का त्याग करो। कर्ता और कर्म, देखो जब कर्ता बनते हैं, क्योंकि ये शरीर कैसे है, कर्मों का बना हुआ है और पहले ये अपनी प्रारब्ध को भोग रहा है, और उसके अंदर हम और अगर कर्तापन में आ जाते हैं तो देखो वहीं पर ही हमारा फिर से संसार, ये सृष्टि बन जाती है हमारी। अब जैसे हम कल एक श्री विचार सागर दर्पण में भी हमने एक दृष्टांत किया था कि नारद जी सृष्टि देखने चले तो विष्णु जी की सृष्टि में उनको आनंद नहीं आया। आनंद कहाँ आया? ब्रह्मा जी की सृष्टि में, क्योंकि विष्णु जी की सृष्टि एकदम चुपचाप शांत स्वरूप, और नारद जी तो कैसे हैं, जब तक किसी को छेड़ के ना आए उनको शांति आती नहीं। अब पहले भी बच्चे को उन्होंने लात मारी तो वो स्त्री अपने बच्चे को चुपचाप ले गई, बच्चा भले रो रहा था, उसको चुपचाप करवा के सुला दिया, क्योंकि वो विष्णु जी की सृष्टि थी। वो ब्रह्मा जी का मन रूपी पुर्जा भी लगा नहीं था, तब नारद जी को आनंद नहीं आया। अब जब ब्रह्मा जी ने दिया, जाओ ये मन रूपी पुर्जा बीच में लगाओ, फिर अब जाके देख के आओ सृष्टि को, तो फिर जब गए वो सृष्टि देखने तो फिर उसी घर में गए, फिर वहीं अलख जगाई, वहीं फिर उनका सत्कार हुआ, मान आदर हुआ, और आते आते फिर बच्चे को लात मार के आए। अब देखो वो मन रूपी पुर्जा उस स्त्री के लग चुका था, अंतःकरण जाग चुका था, तो फिर देखो स्त्री ने कैसे उसके अंदर भाव आया। एक तो खाना खिलाया, मान किया, आदर किया, सत्कार किया, तो इन्होंने क्या किया, बच्चे को लात मार दी। अब यहाँ से उसका कर्म बन गया। पहले भी वही क्रिया थी तो उस स्त्री का कर्म नहीं बना था, अब भी वही सेम क्रिया है तो अब उस स्त्री का कर्म बन गया। अब कर्मों से तो ये सृष्टि चली। अब नारद जी को आनंद आया कि अब सृष्टि चल पड़ेगी। अब देखो फिर हम जब ये सारा कुछ समझ रहे हैं, हम सबकी सृष्टि तो नहीं खत्म कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, अपनी बनाई हुई इस सृष्टि को, अपने बनाए हुए संसार को तो हम खत्म कर सकते हैं। ये भी समझ में आ रहा है कि मन से ही कर्म बना जाते हैं हम अपने। यही मन हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। अब भले हम मनुष्य शरीर में बैठे हैं, अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो देखो फिर से आगे किसी और योनि में जा पड़ेंगे। फिर फायदा क्या हमारा? 10 साल 20 साल के बाद घूमकर फिर परमात्मा अच्छी तरह से इसकी धुलाई करेगा, फिर इसको फिर से देगा मनुष्य शरीर, फिर ये छूटेगा। तो इतना तो उसने अपना रास्ता लंबा किया, क्या किया उसने? और अब यही जब तक वो नहीं देखते तब तक ये संसार चलता रहेगा। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, कर्ता और कर्म का विचार जो मैंने तुमसे कहा। अब देखो जैसे स्त्री के मन में कर्ता आया, कर्तापन आया, तो उसका कर्म बन गया कि मैंने खिलाया, मैंने मान आदर सत्कार किया। अब वहीं से उसका कर्म बन गया। कर्ता और कर्म का विचार जो मैंने तुमसे कहा है, उसको विचार कर वासना का त्याग करो।
अब विचारें, हमें समझ में आए कि ये मन रूपी पुर्जे ने मेरे कर्म बनाए हैं। जब तक संसार की वासना इस हृदय में होती है तब तक ये बंधवान है। और वासना का मेन कारण क्या है? मन। मन ही तो विषयों में जाके बैठता है, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। अगर मिल भी जाता है तो क्या है, अगर नहीं मिलता तो भी क्या है? संतोष नहीं है हमारे अंदर, धैर्य नहीं है हमारे अंदर। ये जब संतोष, देखो किसी कपड़े को देखते हैं, साड़ी को देखते हैं तो मन के अंदर ऐसी की ऐसी साड़ी चाहिए, कैसे आ जाता है? और मूल पे जाएं, वो साड़ी क्या है? पीछे मूल देखें, सूत, और इधर ये सूट डाला हुआ है तो ये क्या है? ये भी सूत। सूत में समानता है, उपाधि में समानता कभी हो ही नहीं सकती। अगर हम उपाधियों पे बैठे रहेंगे, वहीं रुके रहेंगे, तो हम क्या चाह रहे हैं? आनंद। उससे हम फिर पहुंच नहीं सकते वहां पर, अगर उपाधियों में रहेंगे। उपाधियां कहाँ है? आकार में है। फिर वहां पे हमें आनंद आ ही नहीं सकता। जब तक इस आकार को हम त्यागते नहीं है, त्यागते मतलब वो चाकू लेके इसको काटने नहीं बैठ जाएंगे, मन के अंदर भाव दृढ़ कर देनी है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब शरीर नहीं हूँ तो माँ नहीं हूँ, है ना, पक्की दृढ़ता के साथ। पत्नी नहीं हूँ, बहन नहीं हूँ, नानी नहीं हूँ, दादी नहीं हूँ, बाप नहीं हूँ, भाई नहीं हूँ, बेटा नहीं हूँ। जब ये पक्की दृढ़ता आती है तब जाके हमारा काम बनेगा, नहीं तो हम सारे कहाँ हैं? बंधन में हैं। और यही बंधन हमारा जन्मों जन्मों से है और हमें घुमा रहा है इस संसार में। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।